गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने कहा है कि मृत्यु से 1 घंटा पहले मिलते हैं ये 5 दैविक संकेत। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से 1 घंटा पहले मिलने वाले संकेत बताए हैं। जब मृत्यु मनुष्य के निकट आती है तो उसे प्रकृति के द्वारा विचित्र संकेत मिलते हैं। मनुष्य को अगर यह चीजें अचानक ही दिखाई दे तो उसे समझ लेना चाहिए कि कुछ ही मिनटों में उसकी मृत्यु होने वाली है। कई लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये संकेत समझ नहीं आते और मृत्यु को गले लगा लेते हैं। ये संकेत जैसे मिले मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ईश्वर को याद करना चाहिए ताकि उसे नरक की सजा भुगतनी ना पड़े। यह संकेत हमें पशु पक्षियों के द्वारा तथा अचानक ही सपने में दिखाई पड़ते हैं। आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु के कौन कौन से रहस्य बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, लेकिन इंसान अपनी मृत्यु को हमेशा टालने की कोशिश करता है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसकी मृत्यु अटल है और जब उसकी मृत्यु होने वाली होगी तब उसे स्वयं ही पता चल जाएगा कि अब मृत्यु का समय निकट ही है। मृत्यु से कुछ समय पहले मनुष्य को एहसास हो जाता है कि उसकी मृत्यु कुछ ही समय में होने वाली है। मृत्यु आने से पहले कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिससे इंसान को पता चल जाता है कि उसकी मृत्यु मात्र 1 घंटे में होने वाली है। श्री कृष्ण ने ऐसे 5 संकेत बताए हैं जिससे इंसान अपनी मृत्यु के बारे में पता कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार इन संकेतों के माध्यम से मनुष्य अपनी मौत का समय पता करके अपने परिवारजनों और मित्रों से ऐसी बातें कर सकता है जिन्हें मात्र मृत्यु होने से कुछ क्षण पहले ही की जा सकती है। अपनी अंतिम इच्छाएं या कोई अधूरा कार्य हो उसके बारे में वह अपने घर वालों को बता सके। इसीलिए उसे मृत्यु से पूर्व यमराज के द्वारा यह संकेत प्राप्त होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि कर्म ही मनुष्य का सब कुछ है। कर्मों से ही भाग्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए होंगे उसके आधार पर ही उसे अगला जन्म मिलता है। जब मनुष्य का भाग्य लिखा जाता है उसी समय उसकी मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है। परंतु कई लोगों के मन में यह संशय अवश्य होगा कि क्या हमें मरने से पूर्व मृत्यु का आभास हो सकता है। इसके क्या संकेत गरुड़ पुराण में बताए गए हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान कृष्ण ने मृत्यु के बाद होने वाली घटनाएं, नरक लोक और स्वर्ग लोक, इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से बताया है। इस संसार में जन्मा हर जीव जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है उसी प्रकार मृत्यु भी एक सत्य है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। इसीलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी आयु से 1 क्षण भी अधिक जीवित नहीं रह सकता। हर व्यक्ति जीवन के इस कटु सत्य को जानता है, परंतु फिर भी वह मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पूर्व मिलने वाले संकटों के बारे में बताया गया है जिन्हें हम जान लेने से ये पता लगा सकते हैं कि हमारा मृत्यु का समय निकट आ चुका है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय के अनुसार गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु से पहले दिखने वाले संकेत और मृत्यु आने पर उस व्यक्ति की क्या परिस्थिति होती है और उस समय उसके साथ क्या क्या घटित होता है, कृपया करके आप यह सब मुझे बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है उससे पहले उस व्यक्ति के शरीर में कोई न कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। इंद्रिय काम करना छोड़ देती है और शरीर नीला पड़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति को उस समय बहुत पीड़ा होती है और शरीर नीला पड़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति को उस समय बहुत पीड़ा होती है और अंत में यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप गंदा हो जाता है, मोह लाल से भर जाता है। जो लोग अज्ञान तथा भ्रमित करने का उपदेश देते हैं वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो लोग असत्य बोलते हैं, विश्वासघाती और बड़ों की निंदा करते हैं, ऐसे लोग अति कष्टदायी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को बहुत कष्ट देते हुए यमदूत लेकर जाते हैं। ऐसी आत्मा को यमदूत लाठी से मारते हुए लेकर जाते हैं। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अपने माता पिता और पुत्र भाई को याद करके जोर जोर से रोने लगता है। उस समय प्रयास करने पर भी उस जीव के कंठ से एक भी शब्द स्पष्ट नहीं निकलता। उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और वह सबके लिए घृणा योग्य हो जाता है।
शरीर से जीव आत्मा को निकालने के बाद यमदूत दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। यमदूत उस जीवात्मा को इस प्रकार यमलोक की ओर ले जाते हैं जैसे किसी अपराधी को राजा के सामने ले जाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते और श्रद्धावान हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मृत्यु से पूर्व हमें कौन से संकेत मिलते हैं। पहला संकेत, मृत्यु से पूर्व रहस्यमय द्वार का दिखाई देना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय नजदीक आने पर मनुष्य को सपने में रहस्यमय दरवाजे दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों को दरवाजों से आग की लपटें आती हुई दिखाई देती है, तो कुछ लोगों को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। अगर ऐसा संकेत किसी मनुष्य को मिलता है तो उसकी मृत्यु एक दिन में हो जाती है। यह द्वार स्वर्ग और नरक के द्वार होते हैं। मृत्यु से पूर्व मनुष्य को जिस प्रकार का द्वार दिखाई देता है, वह मृत्यु के बाद वहीं पर जाता है। कई बार वह सपने में खुद को इन दरवाजों के सामने खड़ा हुआ देखता है, लेकिन उसे द्वार के पीछे का दृश्य दिखाई नहीं पड़ता है। न वो नरक में मिलने वाली सजा देख पाता है और न ही स्वर्ग का सुंदर नजारा देख पाता है। उसे केवल स्वर्ग और नरक के प्रवेश द्वार ही दिखाई देते हैं, जो बहुत ही विशालकाय होते हैं। दूसरा संकेत, जीवन भर के कर्म दिखाई देना। यदि किसी मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसका मन अचानक ही अस्वस्थ हो जाता है। उसे अचानक ही उसके द्वारा किए गए बुरे कार्य याद आने लगते हैं। वह न चाहते हुए भी इन बुरी यादों को रोक नहीं पाता है। साथ ही उस मनुष्य को उसके द्वारा किए गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं। वह उस समय अपने अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन बनाने लग जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वह अचानक अपने कर्मों को क्यों याद कर रहा है। वह ध्यान योग की अवस्था में पहुंच जाता है। अकस्मात ही पुरानी यादें, परिवार के साथ बिताए हुए पल उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। कभी वह अपने गलत कामों को याद करके पछतावा करने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो कभी उसे उसके द्वारा किए गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं और वह प्रसन्न हो जाता है। उसे एहसास नहीं रहता कि वह कहां पर बैठा है, उसके आसपास कौन बैठा है। उसकी आंखों पर माया का पर्दा छा जाता है। यह संकेत कुछ ही समय के लिए होता है, जिसके बाद वह मनुष्य फिर से चेतना में आ जाता है और सब कुछ भूल जाता है। तीसरा संकेत, सपने में पूर्वजों का दिखाई देना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से कुछ दिनों पहले मनुष्य को सपनों के माध्यम से संकेत प्राप्त होता है। यह संकेत उसके पूर्वजों द्वारा मिलता है। जिसमें मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे सपने में उसके पूर्वज दिखाई देते हैं। अगर सपने में पूर्वज रोते हुए दिखाई दे अथवा बहुत ही दुखी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि वह मनुष्य अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसे उसकी सभी मृत परिजन बारी बारी से दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग इसे मात्र एक सपना समझकर दुर्लक्षित कर देते हैं, लेकिन यह एक मृत्यु का संकेत होता है। परलोक में निवास करने वाले मृत परिजन सपनों के माध्यम से हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चौथा संकेत, उल्लू तथा जली हुई लकड़ी का दिखाई देना। गरुड़ पुराण के अनुसार उल्लू का घर पर आकर बोलना अशुभ संकेत होता है। यदि ऐसा बार बार होने लगे तो यह मृत्यु का ही संकेत होता है। उल्लू ये संकेत देता है कि उसका काल निकट आ चुका है। जो व्यक्ति रात में उल्लू की आवाज सुनकर जाग जाता है और उसे डर लगता है, तो उसके मृत्यु का समय अब निकट है, ऐसा समझना चाहिए। उस व्यक्ति को अपने परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए और जीवन में की गई गलतियों को सुधारना चाहिए। अगर व्यक्ति को सपने में जलती हुई चिता अथवा जलती हुई लकड़ी दिखाई देती है, तो यह भी मृत्यु का संकेत माना गया है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 81 दिनों के भीतर हो जाती है। यदि मनुष्य सपने में खुद की अर्थी देखता है तो उसकी मृत्यु का समय नजदीक है, ऐसा समझना चाहिए। पांचवा संकेत, यमराज के दूतों के पास आने का आभास होना। श्री कृष्ण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु में एक प्रहर का समय शेष रह जाता है, उस मनुष्य को यमराज के दूत के पास आने का आभास हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके पास कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है जो उसे खींच रही है। लेकिन जब उसकी मृत्यु में केवल 21 सेकंड शेष रह जाते हैं, तो उसे अचानक ही उसके सामने खड़े यमदूत दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह अचानक ही अपना मानसिक संतुलन खो देता है और स्तब्ध हो जाता है। वह मनुष्य यमराज के दूतों को देखकर भयभीत हो जाता है, लेकिन वह उस समय कुछ भी बोल नहीं पाता है। वह रोने लगता है, लेकिन फिर भी उसके परिजन समझ नहीं पाले हैं कि वह क्यों रो रहा है। उसके कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु का समय करीब आने पर उसे ये 5 संकेत दिखाई देते हैं।
ऐसे मनुष्य को अंतिम समय में केवल ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और दान धर्म करना चाहिए ताकि उसे मृत्यु के बाद नरक में ना जाना पड़े। जय श्री कृष्ण।